हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में डाटा को सेलेक्ट करना सीखेंगे। हम डिफरेंट कमांड्स के थ्रू डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है सिलेक्टिंग थ्रू माउस, यानी कि अगर हम माउस की हेल्प से वर्कशीट पे अपने डाटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। सपोज हम यहाँ से F1 से लेकर जो है इसके 8 तक का डाटा जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पॉइंटर को यानी कि इस F1 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसे ड्रैग करते जाएंगे। जहां तक के भी सेल्स हमने सिलेक्ट करने हैं हम वहां पर लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे। जहां तक भी हम रिलीज करेंगे वहां तक का डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है क्लिक शिफ्ट क्लिक। क्लिक शिफ्ट क्लिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जगह से, लोकेशन से कोई पर्टिकुलर लोकेशन तक का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं क्विकली, लाइक हम D1 से यहाँ H8 तक का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पॉइंटर को D1 पर ले जाएंगे और जहां तक का डाटा भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज हम H8 का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम वहां पर सबसे पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और जहां तक का हमें डाटा सेलेक्ट करना है वहां पर हम जाकर लेफ्ट क्लिक को दोबारा से क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वहां तक का डाटा हमारा क्विकली जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट एरो कीज। शिफ्ट प्लस एरो की यानी कि अगर हम यहाँ से राइट में या लेफ्ट में या अप में या डाउन में डाटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट में हमारा डाटा सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसे डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे। हम लेफ्ट में करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ। इसी तरह अगर हम डाउन में करना चाहते हैं तो हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, और अप में करना चाहते हैं तो अप एरो की प्रेस करेंगे। इस तरह से हम डाटा को शिफ्ट की हेल्प से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज का यूज करने के लिए यहाँ हमने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं। लाइक हम यहाँ से यहाँ तक का डाटा जो है एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे। अब हम राइट एरो की करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की, तो आप देखेंगे कि इसने एक साथ यहाँ तक का डाटा जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। इसने ये जो है इस सेल को सेलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस सेल में कोई भी डाटा जो है वो नहीं है। अगर आप फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की करते हैं तो ये आगे आगे इस तरह से सेलेक्ट करता जाएगा। अब इसने यहाँ तक का डाटा सेलेक्ट कर लिया। अगर आप फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की करेंगे तो ये नेक्स्ट फर्दर, और ये जब तक आप प्रेस करके रखेंगे तो इसने यहाँ तक XFD यानी कि लास्ट सेल तक के सारा ये जो रो है इसे सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से जो है हम डाटा को क्विकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज। आप राइट में जाना चाहते हैं तो आप राइट में सेलेक्ट करेंगे, आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो हम लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अगर आप वापिस आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये सीधा K पर आ जाएगा। आप फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट करेंगे तो ये H पे आ जाएगा। इस तरह से इसी अब यहाँ पर Q पर आ गया। इस तरह से आप देखेंगे कि वापिस आने के लिए हम लेफ्ट एरो की करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, और अगर हमने राइट में सिलेक्शन करनी है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, लाइक हम इस लोकेशन पे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से A1 तक का सेल जो है सभी सेलेक्ट हो जाएं, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन से A1 तक का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस लोकेशन पे पॉइंटर को ले जाएंगे और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, तो आप देखेंगे कि वहां तक का डाटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम तो हमारा डाटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम तो हमारा डाटा जो है वो A1 तक वहां से सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन से A1 तक का डाटा जो है वो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है शिफ्ट प्लस पेज अप। अगर हम शिफ्ट प्लस पेज अप करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि शिफ्ट प्लस पेज अप, आप यहाँ पर हैं, अब आप शिफ्ट प्लस पेज अप करते हैं तो एक साथ जो है जितने भी पेज में हमारे सेल्स होंगे ऊपर से तो वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसे एक बार डीसेलेक्ट करेंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन करते हैं तो जितने भी हमारे डाउन में सेल्स होंगे
वहां से पर्टिकुलर लोकेशन से नीचे तक वो सभी आप देखेंगे कि सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे एक पेज के। तो अगर हम शिफ्ट प्लस का यूज करते हैं पेज अप का तो ऊपर के सारे सेल सिलेक्ट होंगे, और शिफ्ट के साथ अगर पेज डाउन का यूज करते हैं तो हमारे एक पेज के डाउन जो भी सेल्स होंगे वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा सेलेक्टिंग होल कॉलम्स एंड रोज का। अगर आप एक पूरी कॉलम या पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लाइक हम ये एफ वाली कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं कंप्लीट कॉलम को, तो हम इसके लेबल पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आप स्क्रॉल बार का यूज करके देखेंगे कि जो हमारी एफ कॉलम है वो पूरी जो है वो सेलेक्ट हो गई है। आप स्क्रॉल बार का यूज करके देखिए कि आपका नीचे तक जो एफ कॉलम है वो एक साथ है सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से हम जो है एक साथ पूरी कॉलम को उसके लेबल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एफ के साथ जी एच आई ये भी सेलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे। जहां तक भी आप ड्रैग करके जाएंगे वहां तक कि आपकी कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट होती जाएंगी। अब आप यहाँ पे रिलीज कर देंगे लेफ्ट माउस क्लिक को तो आपकी जी एच आई जे के एल सारे कॉलम्स जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं कंप्लीट, यानी कि होल। अब आप स्क्रॉल बार से देखेंगे कि कंप्लीट कॉलम्स जो हैं ये आपके सेलेक्ट हो गए हैं। इस तरह से अगर हम कंप्लीट कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं क्विकली तो हम लेफ्ट माउस क्लिक के साथ लेबल्स पर क्लिक करते जाएंगे। अगर हम रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं कंप्लीट रोज को तो हम रोज के लेबल पर जाकर क्लिक कर देंगे। लाइक हम थर्ड रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम थर्ड रो के लेबल पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमारी थर्ड रो कंप्लीटली जो है वो सिलेक्ट हो गई। अब हम स्क्रॉल बार से इसे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो थर्ड रो है वो हमारी सेलेक्ट हो गई है। इस तरह से अगर आप एक से ज्यादा रोज को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रोज पर जाकर जो है लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग करते जाएंगे और आपकी रोज जो है वो सेलेक्ट होती जाएंगी। जहां तक भी आपने रोज सेलेक्ट करनी है वहां पे आप लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आपकी रोज जो है वो कंप्लीटली सेलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से हम होल रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि शेप्स को पिक्चर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक के साथ अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर्स जो है यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्ट करें इन ऑब्जेक्ट्स को तो आप क्या करेंगे, हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में से हम करेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक। जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मेनू आएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। यानी कि अगर आप यहाँ से अब माउस को ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे जहां पे भी आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करेंगे तो आपके तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, फिर आप दूसरे को ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप कंट्रोल की के साथ भी अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास दो ऑप्शन है, आप होम टैब की एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन से फाइंड ऑब्जेक्ट्स करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करके भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को रिलीज करना चाहते हैं यानी कि तो आप सिंपली कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे तो आप फिर से सिलेक्ट करके देखेंगे अब आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। इस तरह से हम डेटास को सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।